नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंच रहे हैं और भारत को इतना सम्मान मिल रहा है, तो एक चर्चा जो हमने आपसे कही थी कि हम जरूर करेंगे कि ये हो क्यों रहा है। अमेरिका जैसा देश जो हमेशा खुद को बॉस मानता आया, वो भारत को बॉस मानने को तैयार कैसे हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कई मोर्चों पर नरेंद्र मोदी ने जो करके दिखाया, उनकी सरकार ने जो करके दिखाया, वो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। ये हम क्यों कह रहे हैं आज आपको समझ में आएगा। एक क्रिटिसिज्म जो हमारे यहाँ विपक्ष भारत में करता है कि नरेंद्र मोदी से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, जबकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे उसके पहले डबल डिजिट में महंगाई थी भारत की, और उनके कार्यकाल में कभी डबल डिजिट में गई नहीं है महंगाई, अभी भी 4.65 के आसपास है। लेकिन आज हम आपको अमेरिका की महंगाई बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि कोविड के पहले और कोविड के बाद आपने महंगाई के लिहाज से भारत में क्या देखा है, क्या झेला है और अमेरिका में क्या हुआ है। और इसके लिए हम अमेरिका के एक सुपरमार्केट में आए हुए हैं, डिलाइट बिग बाजार फार्मर्स मार्केट। यहां पर जो लोकल फार्मर्स है उनका सामान आता है, तो मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा सस्ता ही होगा, लेकिन वो सस्ता कितना सस्ता या महंगा है ये जानने के लिए हमने दो महिलाओं से संपर्क किया जो यहीं अमेरिका में रहती हैं, दो गृहिणियां जो अपने घर चलाती हैं और यहाँ ये रुपया नहीं डॉलर खर्च करती हैं, तो थोड़ी अमीर महिलाएं मानी जाएंगी लेकिन ये हमें बताएंगी कि इनके ऊपर कितना संकट आया है महंगाई का या नहीं आया। हमारे साथ पॉली जी हैं और अर्पिता जी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर। पहले मुझे बताइए कि अमेरिका में महंगाई बढ़ी है, घटी है कोविड के पहले और कोविड के बाद में? आप लोगों का असेसमेंट क्या है बतौर हाउसवाइफ्स? महंगाई तो बहुत बढ़ी है, बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। आप इन्फ्लेशन डेटा भी देखिएगा तो भी आपका बढ़ गया है। हम जैसे खर्च करते हैं महीने का एक लमसम अमाउंट खर्च करते हैं, पहले भी करते थे, स्टैंडर्ड वही 4 लोगों का फैमिली है जो खर्च होता था, अभी भी उतना ही सामान लाते हैं, लेकिन जो खर्चा होता है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और ये आप सिर्फ 2 साल में बता रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये 2-2.5 साल में जो चेंज आया है तभी हुआ है। और आप कुछ उदाहरण बता रही हैं? हाँ, जैसे हम बाहर से खाना लाते थे, फ्राइडे को मान लीजिए डिनर बाहर से लाए कि हम लोग आज खाना नहीं बनाएंगे, आज नहीं बनाऊंगी मैं आज मैं खाना खाऊंगी। हाँ, बाहर से ला रहे हैं तो एक ऐसा ट्रेंड सेट हो जाता है फैमिलीज में। तो फ्राइडे इवनिंग स्टैंडर्ड वही सामान आता है, 4 लोगों में बहुत ज्यादा वैरायटी तो हम चेंज नहीं करते रहते हैं। तो जैसे पहले $75 में जो हो जाता था वो अभी कम से कम $130 आप पकड़ लीजिए, सेम चीज में डबल के आसपास आ गया अगर आपको बाहर से खाना। और घर में खाना बनाना है तो वो भी महंगा हो गया आप कह रही हैं? बल्कि हम अभी ज्यादा बनाने लगे हैं। अच्छा अर्पिता जी, आपके हिसाब से अमेरिका में महंगाई कितनी बढ़ी है या घटी है? महंगाई तो ऑलमोस्ट डबल हो गई है हर चीज में। जब हम लोग ग्रोसरी करने भी आते हैं तो हम लोग एक अमाउंट रहता है, हम क्या क्या ग्रोसरी करेंगे महीने का, उसका इतना पैसा आता था। सपोज $50 आता था एक वीक का बिल। सो अभी जब भी हम आते हैं वो $50 में कुछ भी नहीं आता है, आजकल $100 से ऊपर ही चला जाता है। अच्छा, मैं आपको ये भी दिखा दूं कि इनके पति जो हैं या आसपास ही खड़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो उनकी जेब से पैसा निकाल ले रही हैं और उसको जस्टिफाई करने के लिए जो है वो बता दे रही हैं कि ज्यादा खर्च हो रहा है। हम इनको अंदर सुपरमार्केट के लेके चल रहे हैं और ये आपको अंदर चलकर एक एक चीज दिखाएंगी और बताएंगी कि कितना महंगा और सस्ता हुआ है। तो अंदर चलते हैं और एक बार देखते हैं, क्योंकि भारत में क्या है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ महंगाई भारत में है, अमेरिका में क्या है और भारत में क्या है, जरा इसको आज कंपेयर करते हैं तो लोगों को थोड़ा पता चलेगा। तो मैं आपको इस सुपरमार्केट के अंदर लिए चलता हूं। यहाँ वैसे आपको एक चीज का फर्क ये दिखेगा, भारत में भी सुपरमार्केट का कॉन्सेप्ट है लेकिन कई शहरों में अभी उतना नहीं है। तो यहाँ सब चीज आपको एक छत के नीचे मिल जाती है, लेकिन यहाँ आप जो बार्गेनिंग करते हैं भारत में ठेले वाले से, भैया से, कि थोड़ा धनिया डाल दो, थोड़ा मिर्च डाल दो, ये सब नहीं होगा। तो आप लोग ये अमेरिका में ये मिस करते हैं कि एकदम फ्री में नहीं मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, बोलने से भी नहीं। इंडिया वाला मिस तो करते होंगे ना, अरे थोड़ा धनिया डालो, थोड़ा मिर्च। कुछ भी फ्री में नहीं मिलता कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। पिनौती बोलते थे ना, वो भी नहीं मिलता है। पिनौती, दूध के ऊपर जो पिनौती मिलता था ना बचपन में, वो भी नहीं मिलता। सब कुछ। और यहाँ गोलगप्पा खाने पे वो एक्स्ट्रा गोलगप्पा भी नहीं देते? नहीं, एक्स्ट्रा गोलगप्पा बिल्कुल नहीं देते हैं। क्या आप लोग अमेरिका में बेकार जीवन बर्बाद कर, जब एक्स्ट्रा गोलगप्पा नहीं मिल रहा तो क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा सूखी पापड़ी कभी कभी दे देते जो
थोड़ी टूटी फूटी हुई सी होती है, लेकिन एक्स्ट्रा गोलगप्पा तो नहीं मिलता। गोलगप्पा भी नहीं मिलता है, धनिया मिर्ची भी नहीं मिलता है, तो सबके लिए पैसा देना तो एक बार पहले मैं गोपाल से कहूंगा, एक बार जरा ये सुपरमार्केट दिखा दीजिए। बहुत ही बड़ा और भव्य सुपरमार्केट है और यहाँ से शुरू करते। देखिए सबसे पहले ये जो हमें चीज दिख रही है, ये गोभी दिख रही है, जो बड़ी हिष्ट पुष्ट गोभी है। गोभी नहीं, इसको गोवा कह सकते हैं आप। और हमारे यहाँ ये यमुना के किनारे जो है वो इंजेक्शन लगा लगा के इतनी बड़ी की जाती है। यहाँ नेचुरली हो रही है या यहाँ भी इंजेक्शन लगा है? तो यहाँ तो वैसे भी केजरीवाल जी नहीं है, यमुना गंदी नहीं है, तो अब वो इंजेक्शन आएगा कहाँ से? लेकिन ये गोभी जो है या गोबा जो है, ये पहले कितने की मिलती थी, अभी कितने की है? यहाँ जरा दिखाइए। अब यहाँ लिखा है 2 गोभी $5 की है। मतलब 2 गोभी अगर आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे करीब 400-450 रुपए की आएगी 2 गोभी। लेकिन मैं रुपए में इसलिए कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ कमाते भी डॉलर में हैं, तो डॉलर में खर्च करें तो उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन पहले 1 गोभी या 2 गोभी कितने की आती थी और अब कितने की आ रही है? एक गोभी पहले 149 से 199 तक आती थी, वेरी करता था। और अभी एक गोभी यहाँ पे 299 का लिखा हुआ है। अगर आप एक खरीदेंगे, 2 खरीदेंगे तो मतलब आप कह रही हैं कि जो एक गोभी $1.5 की आती थी वो ऑलमोस्ट डबल हो गई, अब $3 की हो गई है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए। और मुझे लगता है भारत में जो गोभी है वो हालांकि वो ठंड के सीजन में ज्यादा आती है, लेकिन मेरे ख्याल से सस्ती हुई है, महंगी तो नहीं हुई है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखिए आम भी दिख रहा है यहाँ पे। ये आम का डब्बा है और ये चुन्नू मुन्नू से प्यारे से लाल से आम दिख रहे हैं। अपने यहाँ जैसे बड़े और खूबसूरत आम तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक डब्बा $12 के आसपास का है। ये पहले कितने का आता था? करीब $8-9 का आता था। इससे भी महंगा इंडिया से जो आम आते हैं। अभी हमने कुछ $30 का एक बॉक्स खरीदा था। $30 का एक बॉक्स खरीदा था, जो इंडियन मैंगोज थे, जो कि हम उसके आदी हैं। तो $30 का एक डब्बा आम, जिसमें कि करीब 6 या 10 आम है। हाँ, बैंगन पिल्ली आम हमने खरीदा। तो मतलब 2400 रुपए का, मतलब 240 रुपए का ये काम। आपके यहाँ तो इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी। अभी हम क्या करें, लेकिन इंडिया से दूर है, लेकिन हमको आम तो खाना आम खाना। तो करीब कह सकते हैं कि 50% के आसपास इसकी भी कीमत बढ़ गई है आम की। चलिए, आम जिंदगी जो है नहीं है अगर आप यूएस में बात करेंगे। अब जरा आम की बात हो गई, केले की बात करते हैं। केला यहाँ पर 69 सेंट का है, करीब 70 सेंट मान लेते हैं, थोड़ा राउंड फिगर में रहेगा। पहले ये केला कितने का मिल जाता था? पहले ये केला 30 सेंट से 33 सेंट। ये भी डबल हो गया है। ये भी डबल है। ऑर्गेनिक केले जो होते थे वो महंगे होते थे, वो इस प्राइस रेंज में आते थे। अब तो वो थोड़े से और बढ़ गए हैं, लेकिन ये नॉन ऑर्गेनिक जैसे हैं वो ऑर्गेनिक केले के रेंज में मिल रहे हैं। और ये कोई मुझे बहुत खुद ही हिस्ट पुष्ट केले नहीं लग रहे हैं, ये थोड़े मुरझाए से, छोटे छोटे से, और ये कच्चे टाइप के भी लग रहे हैं, दुबले पतले हैं, और कुछ ज्यादा ही पक गए हैं और कुछ कच्चे हैं, लेकिन डबल रेट में बिक रहे हैं। और ये पाइनएप्पल 399 का है, ये पहले कितने का था? पाइनएप्पल बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, क्योंकि पाइनएप्पल यहाँ पोर्टोरिको से आ जाता है। हाँ। तो इतना चेंज नहीं है। पाइनएप्पल उतने का हाँ, उतना नहीं है, लेकिन थोड़ा बड़ा है। जैसे $3 का मतलब 399 में भी मिल रहा है। तो ज्यादा नहीं बढ़ा है, जैसे यहाँ बाकी चीजें डबल हो रही है वैसी नहीं है। आइए थोड़ी इधर और सब्जियां देखते हैं। ये हर चीज यहाँ कुछ मुझे डबल साइज की लगी। ये बैंगन जो है, ये तो हमारे यहाँ वो जो चूल्हा है उस पे आएगा ही नहीं आएगा। तो ये इतने बड़े बड़े सब्जियां क्यों हैं? ये अंडरटेकर सब्जियां जो है, ये WWE में खा के यही जाते हैं। यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स रहता है सब जगह में, तो सब्जियां भी बड़ी होती हैं, मटन जो है या चिकन जो है वो भी बड़े बड़े होते हैं, और इसलिए बिल भी बड़ा बड़ा आ जाता है। इसीलिए हम कोशिश करते कि ऑर्गेनिक खाया जाए। लेकिन जैसे हम बोल रहे थे कि अभी सबका बिल इतना बढ़ गया है, तो हम भी हर तरह से थोड़ा कटौती कर करके चल रहे हैं। ये चाइनीज एग प्लांट जो है, ये $2 का है। तो ये पहले कितने का था, कुछ अंदाजा याद है आपको? कोविड के पहले चाइनीज एग प्लांट कोविड के पहले 129 तक था, $1 या 129। तो फिर तो ये अगर $1 था तो ये भी डबल हो गया। डबल इसलिए भी हुआ है क्योंकि गैस का दाम भी यहाँ पे डबल, मतलब पेट्रोल का दाम यहाँ पे बहुत। पेट्रोल कितने का है? अभी $3.40 आज है एक गैलन। पहले कितना का था? $2। $2 मतलब $1.5 के करीब बढ़ गया है। हाँ, और मुझे बाहर कोई मिला, उसने कहा $4 भी चला गया था। $4-4.5 भी चला। तो हमारे यहाँ कोविड के पहले पेट्रोल 80 रुपए के आसपास था, बढ़ के 100 के पार गया था, अभी 95 के आसपास है। तो 80 से 95 होना मतलब 20% के आसपास की बढ़ोतरी है। यहाँ $2 से 4 हो गया था,
मतलब सीधा सीधा 100% की बढ़त थी, और अभी वो घट के भी $3.5 आया है, मतलब कि 75% की ग्रोथ है। तो हमारे यहाँ 20% पेट्रोल महंगा होने पे छाती पीटते हैं, या 75% महंगा हो जाने पे आप लोग क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हम लोग, क्योंकि गैस तो चलाना। और यहाँ पे सिर्फ वो ही नहीं, आप वीकडेज पे एक पेट्रोल खरीदते हैं एक दाम में, हर वीकेंड पे पेट्रोल 20 सेंट बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, 50 से। देखिए उधर से आया, जो पेट्रोल भराने जाते हैं उनको ज्यादा पता है, 50 सेंट तक बढ़ जाता है। तो तभी हम लोग क्या करते वीकेंड पे आप लोग छुट्टी मनाने ज्यादा जाते हैं इसलिए? हैं, सब लोग क्या प्लानिंग करते हैं ना, जनरली क्या वीकेंड प्लानिंग करते हैं, लॉन्ग वीकेंड है तो लॉन्ग वीकेंड प्लानिंग करते हैं। तो हम लोग भी स्मार्टली करते हैं कि थर्सडे को भरा देते हैं, सो दैट हम लोग वीकडेज। तो सरकार भी सोचती है वीकेंड उनकी कमाई का भी जरिया है कि उस दिन बढ़ा। बिल्कुल। एक बात है कि अमेरिका में हमेशा समर में गैस प्राइसेस बहुत तेज ऊपर चले जाते हैं और विंटर में थोड़ा घट जाते हैं, बिकॉज सप्लाई डिमांड का मामला है। और समर में स्प्रिंग से शुरू होता है और अगस्त तक हाई रहता है, बिकॉज सभी लोग यहाँ वहाँ प्लान करते हैं। तो इसीलिए गैस प्राइसेस सभी हाई हो जाता है। मैं अभी गृहिणियों से तो बात करूंगा, थोड़ा आप लोग पुरुष भी बताएं, आप लोगों को किस चीज में महंगाई महसूस हो रही है अमेरिका में, या नहीं हो रही है? पहले तो गैस ही है, पेट्रोल सबसे पहला है। हाँ। और उसके अलावा बाकी कमोडिटीज में भी, जैसे अब गाड़ी वाड़ी लेने जाइएगा तो पहले से ऑलमोस्ट लाइक डबल का करीब मतलब 35-40% का जंप हो गया कार की प्राइसेस में। पहले तो अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम था कि ठीक है अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल है भी तो चिप नहीं है। अवेलेबल था ही नहीं, कार्ड ही नहीं मिलता था। सब लोग जो भी करते थे। लेकिन ये चिप की प्रॉब्लम ग्लोबल थी, इंडिया में भी थी, हम लोग वहाँ गाड़ी नहीं ले पा रहे थे, लेकिन वो प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अभी कैसा है, जैसे यहाँ पे एक आप लोग लीज करते हैं गाड़ी, यहाँ पे जैसे हम लीज करते हैं, तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जितना मैं 2 कार का लीज पेमेंट भरता था पहले, अब एक का भी उससे ज्यादा है। अब एक लीज करने जाओ ना तो दोनों कार का जितना भरता था, जैसे मान लीजिए मैं $900 भरता था 2 गाड़ी का लीज। मैं दर्शकों को बता दूं, ये कह रहे हैं ईएमआई पे लेना, जो आप ईएमआई पे लेते थे, तो पहले जितनी ईएमआई ये 2 कार के लिए भरते थे, अब ये कह रहे हैं ईएमआई इतनी बढ़ गई है कि 1 कार के लिए भी 2 कार से ज्यादा की ईएमआई भरनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ बैंक भी बंद हो रहे हैं, तो बैंकों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। तो ये भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये जो इंडिया की अहमियत इतनी बढ़ी हुई है दुनिया में अर्थव्यवस्था के लिहाज से, वो इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ बेसिक्स ठीक है, जो यहाँ पे थोड़ी मुश्किल आ रही है। रेंट वेंट कैसा है यहाँ पर? रेंट एक्चुअली 50% बढ़ गया, ज्यादा 50% बढ़ गया। जो आप लोग इंडिया क्यों नहीं आ जाते? इंडिया ये सबसे सोच रहे हैं। अभी मेरे वाइफ वही बोलते हैं, हम एवरी 3 मंथ्स के अंदर हम इंडिया जाते हैं, तो अर्पिता मेरे वाइफ यही बोलती रहती है कि आप इंडिया में स्विच हो जाते हैं, क्योंकि हमारे 3 बच्चे भी हैं, वो लोग भी सेटल हो गए हैं, तो हम लोग घर खरीद रहे हैं। बट हम लोग का मेंटेलिटी क्या है कि वहाँ सिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम लोग का थोड़ा सा फास्ट मेंटेलिटी है। गवर्नमेंट से यही बोलेंगे कि उनका जो पॉलिसीज थोड़ा सा अच्छा बनाए फास्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी बहुत कम है। दैट्स अ प्लस पॉइंट। वो चीज यदि वहाँ पर कम हो सकता है तो हम लोग जरूर। और आप वैसे भी माइनॉरिटी के ग्रुप से नहीं है। इंडिया में माइनॉरिटीज को थोड़ा सेक्युलरिज्म के नाम पे बहुत तवज्जो मिलती है, तो वो आपको मिलेगी नहीं, तो आके वहाँ थोड़ा अफसोस होगा। खैर, मैं अभी उस पे नहीं जाऊंगा। ये देखिए, थोड़ा हम लौकी पे आते हैं। लॉन्ग स्क्वाश, एक तो हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीजों के नाम अंग्रेजी में आज पता चल रहे होंगे जो हमें भी नहीं पता है। ये लॉन्ग स्क्वाश जरा ये देखिए, एक है लॉन्ग स्क्वाश $2 का है, और एक ये इंडियन लॉन्ग स्क्वाश है, ये $2.5 का है। तो ये अपना इंडिया की भी कीमत जैसे बढ़ी हुई है, ये देखिए, ये बढ़ी हुई लौकी, और इसको जो है आप गधे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई इससे भी ज्यादा कीमत मांगे तो दे सकते हैं। आइए पॉली जी और अर्पिता जी, जरा ये बताइए, ये $2.5 की इंडियन लॉन्ग स्क्वाश लौकी पहले कितने की थी? करीब $2 के आसपास की थी। हाँ। तो लौकी की जितनी अहमियत किचन में है कि थोड़ा कम ही बने, नहीं, कई बार लोग कहते हैं यार ज्यादा लौकी मत खिलाओ, तो इसलिए इसकी कीमत यहाँ इतनी नहीं बढ़ी है शायद। एक्चुअली लौकी की डिमांड बढ़ गई है, कीमत तो नहीं बढ़ी लेकिन डिमांड बढ़ गई, क्योंकि रामदेव बाबा ने जब आके सबको लौकी का जूस पीने को बोला, तब से बढ़ गई है लौकी। और एक चीज हम बोलना चाहते हैं कि इस दुकान का सबसे खासियत यही है कि भले प्राइस बढ़ गए हैं किंतु यहाँ मेंटेन रखा उन्होंने। तो यहाँ मतलब आप कह रहे हैं बाहर और महंगी मिल सकती है? ओ, ये तो देखा ही नहीं। थोड़ी शिमला मिर्च देखते हैं। ये शिमला मिर्च जो है, ये भी बड़ी बड़ी शिमला मिर्च जो है, ये $1.5 की मुझे दिख रही है, ग्रीन पेपर। ये पहले कितनी की थी?
ये जनरली 99 सेंट्स पाउंड पर पाउंड में 99 सेंट्स, मतलब $1 $1 की $1.5 की हो गई, ये भी 50% बढ़ गया। बढ़ गई है। और ये हरी मिर्च, ये इतनी बड़ी बड़ी हरी मिर्च खाते हैं नहीं आप नहीं, लोग? छोटी वाली हरी मिर्च भी मिलती है, एलोपिनो है। अच्छा। छोटी वाली भी मिलती है, उसकी तो बहुत दाम बढ़ गई थी, अभी थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ है। हम बल्कि शिमला मिर्च उगाने लग गए आजकल घर में कि महंगाई का फायदा देके लोग खुद ही फार्मिंग करने लगे। अब ये देखिए टमाटर, ये टमाटर जो है ये भी बहुत बड़ा बड़ा सा मुझे लग रहा है। तो ये $1.29 का है। ये पहले कितने का? 99 सेंट्स करीब था, ये 99 बहुत सेंट्स बढ़ा का, है। मतलब करीब $1 मानिए तो 29% बढ़ गया है। एक्चुअली 79 सेंट्स में भी मैंने इसी दुकान से खरीदा है 79 सेंट्स। तो ये 79 और रोमा टमाटोज जो 99 सेंट्स में खरीदा था। अच्छा, ये दुबला पतला वाला जो तीन तरह का है, ये थोड़ा खूबसूरत वाला टमाटर है, लाल लाल ज्यादा चमक रहा है, इसका रंग उड़ा हुआ है। ये जो है वाइन टमाटो, ये ये वाइन टमाटो, ये $3 का, ये दिखाई दे रहा है, ये वाइन टमाटो है। अच्छा, इतने तरीके के टमाटर होते हैं, हमें ये भी नहीं पता था। और भी होते हैं, और भी मिलते हैं। हाँ। ये थोड़ा आप लोग अमीर देश में रहने का वो चोंचला थोड़ा ज्यादा है, ये वाइन टमाटो और ऐसा टमाटो। वो वाला इटालियन वो वाला ये कितने, ये $3 का, ये कितने का आता था? $3 का, ये दे दो $2 तक आ जाता है। $2 का आता था। अरे भैया, जिन लोगों को इंडिया में महंगाई नजर आती है वो देखें अमेरिका में क्या हाल हो रखा है। अदरक जो है ये $2 का अदरक मिल रहा है। ये कितने का था मैडम? ये ऑर्गेनिक अदरक है, तो ये $1.29 तक का आ जाता है। $1 का आता था, $2 का हो गया है। और वो है वो इनऑर्गेनिक वाला। अच्छा, इनऑर्गेनिक वाला, वो थोड़ा और टेढ़ा मेढ़ा जैसा दिख रहा है, उसकी शक्ल बहुत अच्छी नहीं है, बड़ा है थोड़ा। अच्छा, ये कैबेज देख लीजिए, ये भी जो है छोटा, तो यहाँ कुछ है ही नहीं। तो कैबेज है, ये 80 सेंट का है। ये अर्पिता जी, पॉली जी, कितने का था? ये 30 सेंट से लेके 49 सेंट के अंदर मिल जाता 30 है। सेंट्स का था ये, मतलब ये तो डबल से भी ज्यादा हो गया। डबल से भी ज्यादा। आप लोग कैसे खा रहे हैं? आप लोग को तो पतला हो जाना चाहिए था खाना छोड़ छोड़ के। अरे कोविड में हमने 50 पाउंड लूज कर दिया, अभी वापस खा के मोटे हो गए। तो एक काम हो, जैसे दाम बढ़ने लगता है वापस पतले हो जाएंगे। अच्छा, ये खाने पीने की चीजों की बात हुई। अच्छा, अभी ये आपको एक और कमाल की चीज दिखाता हूँ। ये यहाँ पे चिली सॉस आया है, श्रीराचा चिली सॉस। ये एक्स्ट्रा हॉट चिली सॉस है। और ये जो शॉप के ओनर है, इनसे हमारी बात हो रही थी और ये बता रहे थे कि पहले ये एक कार्टन जो है करीब $30 का इनको पड़ता था, और ये आज की डेट में $90 का एक कार्टन इनको पड़ता है। तो लगभग 3 गुना कीमत जो है वो हो चुकी है। ये खाने पीने की कुछ चीजों का हमने जिक्र किया। मैडम, आपको महंगाई लग रही है क्या यहाँ अमेरिका में? हाँ, लगती है ना। कितनी लग रही है? काफी लगती है। मैं इंडिया से कंपेयर करती हूँ तो काफी लगती है। और यहीं पे आप यहाँ पे कितने साल से हैं? मैं 12 ईयर्स से। 12 ईयर्स हैं। तो कोविड के पहले जो अमेरिका में महंगाई थी और अब जो है उसमें कितना फर्क है? अब ज्यादा है। अब ज्यादा है। कितना % बढ़ी? जैसे जामुन मैं $8 के लाई हूँ, उसमें से 10-12 जामुन आया है। 10-12 जामुन, 10 $8 का? $8 का। और इंडिया में 100 रुपए अभी 250 का 250 ग्राम। तो हम पूरा भर भर के ले आते हैं। 100 रुपए का 250 ग्राम खाकर आई हूँ। हाँ, वहाँ तो मतलब वो 100 रुपए का लाते हैं, उसमें 20 रुपए का सड़ जाता है। हाँ, लेकिन इंडिया में मजा भी आया, फ्रेश भी था। और यहाँ वाले में मजा भी नहीं आया। और वो इतना थोड़ा सा जामुन $8 का था, 12 जामुन निकले उसमें। और बाकी क्या क्या महंगा हुआ है? रेट वाइज सब महंगा हुआ है। सब महंगा हुआ है। तो इंडिया के लोगों को बताइए, वहाँ कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, कह रहे मोदी जी से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो जो बाइडेन से कंट्रोल नहीं हो रहा। नहीं, महंगाई यहाँ पर भी बढ़ी है और यहाँ पर भी प्राइसेस हाई हो गए हैं। और रियली अब हम ग्रोसरी में $100 में नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आता है। तो पति आपको दे देते हैं या अभी झिक झिक करते कि नहीं 100 में ही लाओ पहले? नहीं, अभी वो भी आए हैं, रेट देख रहे हैं। अभी पहले आटा $10 का आता था, $20 का आटा आ रहा है। $20 का? $20 का आटा पहले 10 का आता था? पहले 10 का आता था, क्योंकि आई थॉट यूक्रेन ने बंद कर दिया है और इंडिया ने एक्सपोर्ट करना शायद बंद कर दिया, कुछ चक्कर हुआ ऐसा। अब देखिए, इंडिया में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, फ्री में गेहूं मिल रहा है, और यहाँ ये लोग आटे का डबल कीमत $20 दे रहे हैं हम आटे का। $20 डबल दे रहे हैं। $20 से बात नहीं है, 10 का 20 दे रहे हैं। ये हालत हो गई। सर जी, ये आपकी पत्नी नहीं आई है शॉपिंग करने? वो होंगी कहीं पे, छोड़ दिए उनको, बुला दिए। आप बताइए, आपको कितनी महंगाई लग रही है अमेरिका में? कम हुई है, बढ़ी है, क्या हुआ है? नहीं, महंगाई तो बढ़ी है, बढ़ गई है। हाँ। कितनी? काफी 40% आई वुड से। 40% बढ़ी हुई है। हाँ। मैं तो इधर जितना देख रहा था सब डबल टाइप लग रहा है। हाँ। सब चीज महंगा हो गया है। बेटा, तुम्हारा चॉकलेट महंगा हुआ है, सस्ता हुआ है? I don't know. यू डोंट नो? हाँ, पापा बिल भर रहे हैं तो इसको क्या पता है, इसको तो बस बताना है कि ले लो। क्या होता है? लेकिन मैं देखिए, हम
चूंकि अमेरिका आए पीएम का दौरा कवर करने, तो हमें लगा थोड़ा सा एक माइंडसेट होता है लोगों का कि इंडिया में हम थोड़ा ज्यादा ये देखते हैं कि अरे हमको चीजें नहीं मिल रही हैं, लेकिन जब मैं यहाँ आके देख रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ सुपरमार्केट में आके, तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया में तो हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। दुनिया महंगाई से, ऐसा नहीं इंडिया में महंगाई नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन दुनिया से जब कंपैरिजन कर रहे हैं, अमेरिका से कंपैरिजन कर रहे हैं, जो सुपर पावर हुआ करता था, उससे तो लग रहा है कि हम बेटर स्थिति में। आप इंडिया गए थे लास्ट? हाँ, 1 साल पहले गए। 1 साल पहले। तो अब वो इंडिया से आने के बाद यहाँ और महंगाई लगती है, क्या लगता है? हाँ, मतलब इंडिया में भी महंगाई है, ऐसी बात नहीं हाँ, है। महंगाई बिल्कुल है, कहाँ कह रहे हैं। हाँ, देखिए ये तो ये चीज लोगों को समझनी होगी कि ये दुनिया इस संकट से गुजर रही है। कोविड दुनिया का संकट, रूस यूक्रेन युद्ध दुनिया का संकट, और उस दुनिया का इम्पैक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए अमेरिका पर भी है। ऐसा नहीं कि इंडिया में हम अभी, हमारी महंगाई दर 4.65% है बॉस, और यहाँ 3% पहुंच गई है, जो 1% 1.25% के आसपास होती। तो देखिए आपको लोग बता रहे हैं कितनी पड़ रही है महंगाई। क्या बेटा? हाँ, आइए, कहाँ चले गए आप लोग? आइए आइए। अच्छा, दूध नहीं दिखाया हमने। आइए आइए आइए। दूध का दूध, पानी का पानी कर ही रहे थे, तो मुझे लगा हो गया। हाँ नहीं, मुझे लगा महंगाई का दूध पानी का पानी कर रहे हैं, तो उसी में दूध कवर हो गया। ये जो दूध है A2 मिल्क, आटा आपने सुना डबल रेट में अमेरिका में मिल रहा है। A2 मिल्क जो है ये कितने का है? $6। ये पहले कितने का था? $4। मतलब ये भी 50% बढ़ गया है। और ये A2 मिल्क जो है, ये A2 मिल्क स्पेशल काउ का होता है, इसलिए। और उसके ऊपर है ऑर्गेनिक ओरिजिनल मिल्क जो यहाँ पे मिलता है, और यहाँ सब ऑर्गेनिक है। और वहाँ पे है जो कि 289 में आपको एक गैलन मिलता था, जो रेगुलर मिल्क है, वो आजकल आपको $4.99 $5 में। तो मुझे ये बताइए, इंडिया, जब आप लोग ये खबर सुनते हैं कि इंडिया में दूध की कीमत ₹1 बढ़ गई, ₹2 बढ़ गई, और उस पे इस्तीफा मांग लिया जाता है सरकारों से, और पूरी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है ₹2 ₹1 बढ़ने पे, और यहाँ आप कह रही हैं कि 50% कीमत बढ़ गई है, तो आप लोग वो सुनते हैं तो कैसा लगता है? अभी मैं इंडिया से आई हूँ, मतलब ईज ऑफ परचेज इतना आसान हो गया है कि हमको तो लगता है कि अभी रिवर्स इमिग्रेशन होना चाहिए, इंडिया जाना ये बहुत लोग कह रहे हैं कि ये वो वक्त है जब लोग, एक वक्त था कहते थे इंडिया से अमेरिका चलो, इंडिया से ब्रिटेन चलो, अब लोग वापस से कहेंगे कि चलो इंडिया चलते। ये इंडिया का टाइम आ रहा है। तो और मैं जब यहाँ आया तो मैंने दर्शकों को बताया था कि कुदरती तौर पर आप देखेंगे तो अमेरिका जो है समय के लिहाज से हमसे पीछे है, तो हमसे करीब 9.5 घंटे पीछे है, 9.5 घंटे, लेकिन इतने सालों से हमसे आगे भाग रहा था। अब वक्त का पहिया थोड़ा घूम रहा है, और जो कुदरत ने किया था वो होने जा रहा है कि इंडिया जो है वो आगे भागेगा और अमेरिका पीछे जाएगा। ऐसा लगता है, कह नहीं सकते, लेकिन सब आगे जाएं, तरक्की करें, ये अच्छी बात। आप कुछ दिखा रहे हैं, ये क्या है? ट्यूसान मिल्क 1 गैलन $2 मिलता था, $2 मिलता था, $4.5 है, बहुत ज्यादा। ये बेसिक आइटम होता है, ये बेसिक आइटम से इन लोग, बेसिक आइटम। दूध की कीमत 100% से ज्यादा बढ़ रही है। आप सोचिए लोग, अंडा का क्या हाल है? अंडा $6 का ये ट्रे है, $6 का। ये पहले कितने का था? ये मिल ही नहीं रहा था बीच में, उन्होंने राशन कर दिया था कि आप सिर्फ 1 या 2 क्रेट अंडा खरीद सकते हैं। ऐसा क्यों? मुर्गियों ने स्ट्राइक कर दी? हमको भी वही सवाल था हमारा कि मुर्गियों ने, कुछ तो प्रॉब्लम था, तो अंडे का सप्लाई बंद हो गया था और अंडे का दाम लिटरली डबल हो गया। अंडा छोड़िए, फॉर्मूला मिल्क जो बच्चों का होता है उसकी कंप्लीट शॉर्टेज हो गया था, तो लोग लिटरली देवर मतलब एक वो कर रहे थे कि घर में कैसे फॉर्मूला बनाया जाए बच्चों के लिए। बच्चों का दूध नहीं मिल रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब बताइए, ये सुपर पावर अमेरिका की कहानी बता रहा हूँ जो आप तक पहुंचती नहीं है। आप लोग बस सोचते हैं अमेरिका अमेरिका। इंडिया में अंडा जो है लोग बाल में लगा रहे हैं, चमका रहे हैं। यहाँ अंडा खाने के लिए नहीं मिल रहा था, बच्चों का दूध नहीं मिल रहा था। ब्रिटेन का मैंने आपको हाल बताया था पाठशाला में ही कि एक टाइम का लोग खाना छोड़ रहे थे, ये हालत हो गई थी। और इंडिया में 80 करोड़ लोगों को घर में मुफ्त राशन इतना पहुंचाया गया कि लोग मना करने लगे कि अब मत दीजिए, मेरे पास जरूरत नहीं है। ये है आज का नया इंडिया। सरकार किसी की वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इंडिया में अगर दुनिया के मुकाबले इस संकट के समय बेहतर स्थिति में है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, आप इंग्लिश में बात करेंगे? आप इंग्लिश में बात करेंगे? बताइए, हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी मेरी कमजोर है, हिंदी कमजोर है, हिंदी थोड़ा नहीं बोलिए, मजाक कर रहा हूँ। हाँ,
यहाँ आप अमेरिका में रहती हैं? हाँ हाँ महंगाई है, इन्फ्लेशन है, हाँ इन्फ्लेशन है कितना? परसेंटेज आई डोंट नो एग्जैक्टली बट देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन You feel the pinch? या डेफिनेटली What was your monthly budget like before COVID and after COVID? it's drastically increased How much? definitely On an average 50%, 40%, 30%? 20-30%. 20-30%. तो आप ये देखिए, इस मार्केट में जो लोग आ रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि उनका बजट जो है वो पहले के मुकाबले कम हुआ या उतना ही है। ये सरसों का तेल देखिए, ये खालसा निर्वाणा मस्टर्ड ऑयल है जो $5 का की एक बोतल मिल रही है। जरा अरे अर्पिता जी आइए जरा, अरे आलू तो दिखाए नहीं, एक मिनट, ये पहले सरसों का तेल दिखा दें। अर्पिता जी जरा इधर आइए, ये बताइए, ये $5 का सरसों का तेल मिल रहा है, ये पहले कितने का था? ये सरसों का तेल पहले तो 299 में आ जाता था। 299, $3 का था, $5 का हो गया, ऑलमोस्ट 70-80% बढ़ गया। तो इसको खरीदने में आप लोगों का भी तेल निकल जा रहा है। एकदम पूरा तेल निकल जाता है। और आलू जो कि बेसिक चीज है, आलू पहले 199 का 5 पाउंड होता था, मैं देखती हूँ 399 का 5 पाउंड। देखिए आइए, आलू देखिए, ये आलू इडाहो आलू, आइडाहो, सॉरी, हाँ हम लोग थोड़ा इंडिया से हैं। आइडाहो का आलू जो है ये पैकेट में मिल रहा है, ये कितना किलो होगा? ये 5 पाउंड है, तो 5 पाउंड, 2.5 किलो के आसपास। तो 2.5 किलो आलू $4 का है एक बैग में, और आप ये कह रही हैं पहले 199 $2 का था, तो मतलब डबल हो गई ये कीमत। $2 का आलू और ये $4 का हो गया, 100% कीमत बढ़ गई। इंडिया में कोविड के पहले जो कीमत थी उससे घट गया है। आलू जो है वो और सस्ता हो गया। आप आलू के पकोड़े बना बना के जो है मजे ले रहे हैं। यहाँ ये लोग आलू जो है वो और पतला पतला काट के और कम बनाते हैं, ज्यादा दिखाते हैं। यही करते हैं क्या आप लोग? आपको हंसी आई? हम तो चीजें उगाने लग गए, बताया ना, घर में लिटरली चीजें उगाने, आलू तो नहीं उगाते लेकिन बाकी चीजें उगाने लगे, क्या करेंगे? उगाने लग गए। और थोड़ा इधर देखते हैं किन किन चीजों की कीमत बढ़ी। और आपको कुछ याद आ रहा है कि कौन? ड्राई गुड्स। इधर अगर हम दाल वाल देखें, इधर दाल कुछ दिख रही है मुझे, ये हाँ तूर दाल मुझे दिख रही है। और इसकी कीमत अगर देखें, मूंग दाल $5 की है। पहले मूंग दाल जो है वो $5 की है, अब पहले कितने की थी? यहाँ पे 399 में आती थी। 399, अब 499, $1 बढ़ गई है। अच्छा, ये बच्चों का जो आप कह रही थी, ये वाला सेरेलैक नहीं, लेकिन जो फॉर्मूला होता है, जो एकदम छोटे बच्चे जो दूध नहीं पी पाते, फॉर वॉट एवर रीजन मदर्स मिल्क नहीं ले पा रहे हैं, वो लोग फॉर्मूला लेते थे, वो मिलना बंद हो गया था। आप गूगल करके भी देख सकते थे, एक मैसिव फॉर्मूला शॉर्टेज हुआ था अमेरिका में। आपको लगता है महंगाई बढ़ गई है? हाँ, बढ़ गई है। कितनी? I think like double. डबल? Yeah, almost. जैसे कौन सी चीज आपको लगता है कि आपने खानी ही छोड़ दी क्योंकि इतनी महंगी हो गई? बस the snacks from here, like जो चाय का स्नैक्स और कुछ। वो सब छोड़ दिया, अब सिर्फ चाय पी लेती है। Yeah, just without आप लोग हैं कहाँ से? पाकिस्तान। पाकिस्तान से। आप भी पाकिस्तान से? जी। सब लोग। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान में तो और बुरा हाल हो रखा है। मैंने देखा, हम लोग वहाँ पे कवरेज कर रहे थे तो हमने देखा वहाँ तो आटा भी नहीं मिल रहा और आटे की बोरियां आ रही है तो लुट जा रही हैं। तो वो सब आप लोग देखती हैं यहाँ बैठ के, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है? I feel bad क्योंकि it's like very expensive there, so it's like hard for people to get. और जब आप ये देखती हैं कि बगल में इंडिया में चीजें जो हैं वो सस्ती हैं, बेहतर हैं, तब और क्या महसूस होता है? नहीं, फिर ऐसा लगता है कि क्या अलग होना था, साथ ही रह गए होते तो अच्छा था। Yeah. No. नहीं, वो आटा नहीं खाएंगे लेकिन अलग ही रहेंगे। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, आप हिंदुस्तानी यहाँ रह रहे हो, पाकिस्तानी रह रहे हो, अमेरिका के लोग रह रहे हो या कहीं और के रह रहे हो, हर किसी का कहना है कि अमेरिका में महंगाई जो है वो डबल हो गई है। और मेरा सिर्फ ये मकसद, और ये अभी बहुत बड़ा स्टोर है, आपको मैं दिखाता जाऊंगा, आपको चीजें दिखती जाएंगी, चावल, आटा, दाल, आलू, प्याज, सब्जी, बच्चों का दूध, अंडा, दूध, जो भी चीज आप उठा के देखिए, हर चीज महंगी हुई है। और इसको दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आपको ये समझ में आए कि इंडिया में महंगाई नहीं है। इसको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको समझ में आए कि ये दुनिया का संकट है।
आपको ये समझ में आए कि इस संकट से दुनिया जूझ रही है, आपको ये समझ में आए कि दुनिया जिस संकट से उबर नहीं पा रही, उस संकट को इंडिया में हमने मिलकर कितने बेहतर ढंग से संभाला है, आपको ये समझ में आए कि आप और हम इंडिया में आज क्यों बेहतर स्थिति में है, और आपको ये समझ में आए कि ये बेहतर स्थिति आज की डेट में जो इंडिया में बनी है अर्थव्यवस्था के लिहाज से, वही आज की डेट में इंडिया को दुनिया में बॉस बना रही है, वही आज की डेट में नरेंद्र मोदी को दुनिया में बॉस बना रही है। और इसीलिए लोग बॉस मोदी कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो वो नहीं कर पा रहे, वो इंडिया और मोदी करके दिखा रहे हैं।